वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के चैप्टर 3 के बारे में बात किया था। हमने सेक्शन 3 के टॉपिक एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स की स्क्रीनिंग मेथड को ब्रीफ में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स के लिए जो हम फीमेल्स पे एंटी ओवुलेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एंटी ओवुलेटरी एक्टिविटी के अंदर आने वाले स्क्रीनिंग मेथड जो कि है हमारा HCG इंड्यूस्ड ओवुलेशन इन रैट को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो आपको इस मेथड को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मॉडल जो है हमारा उसका नाम क्या है, एंटी ओवुलेटरी एक्टिविटी, यानी कि इस मॉडल में हम ओवुलेशन जो कि फीमेल्स में हो रहा है उसके अपोजिट हम काम करेंगे, यानी कि हमें ओवुलेशन को रोकना है। तो यहाँ पर जो इस मेथड के लिए जो मॉडल यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है HCG इंड्यूस्ड ओवुलेशन इन रैट। तो यहाँ पर जो हमारा इंड्यूसिंग एजेंट है वो है HCG और ये जो हम HCG है इसको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये HCG हमारा ओवुलेशन जो है उसको इंड्यूस करवाएगा। किस में इंड्यूस करवाएगा, रैट में इंड्यूस करवाएगा। तो इस मेथड में हम HCG की हेल्प से रैट के अंदर ओवुलेशन को इंड्यूस करवाते हैं। इस मेथड में हम इंड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा HCG। अब HCG का फुल फॉर्म है हमारा ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बेसिकली ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में क्या करता है, जो ओवरीज होती हैं वहाँ से ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ओवरीज से जो एग है उसके रैप्चरिंग में ये हेल्प करता है, एग को निकालने में ये हेल्प करता है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हम अपने एनिमल्स के अंदर इस हार्मोन को यूज़ करके उनके अंदर ओवुलेशन करवा रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी ड्रग की एक्टिविटी को चेक करेंगे। अगर हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की होगी तो वो ये जो HCG है उसके हेल्प से जो हम ओवुलेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं उसके अंदर वो प्रोसेस डेवलप नहीं होने पाएगी। यानी कि अगर टेस्ट ड्रग हमारी एंटी फर्टिलिटी एजेंट की ड्रग होगी तो वो ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं करवाएगी। लेकिन अगर हमारी ड्रग टेस्ट ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की नहीं है तो वो ओवुलेशन की जो ये प्रोसेस है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस शो नहीं करेगी। सबसे पहले अब हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो ये प्रिंसिपल है ये है इंजेक्शन ऑफ द एंटी ओवुलेटरी ड्रग प्रायर टू द इंडक्शन प्रिवेंट ओवुलेशन। मतलब क्या है कि हम इस प्रोसेस में जब हम एंटी ओवुलेटरी ड्रग को हम क्या करेंगे, एनिमल के अंदर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट हम कब कर रहे हैं, प्रायर टू द इंडक्शन। मतलब कि जब एग एनिमल जो है हमारा एनिमल की बॉडी में जब एग रैप्चर होने वाला होगा उसके पहले हम एंटी ओवुलेटरी ड्रग जो कि हमारी टेस्ट ड्रग होगी उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये ड्रग हमारा जो ये ड्रग है वो प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन। ये क्या इंड्यूस करेगा, ये इंड्यूस करेगा ओवुलेशन को प्रिवेंट करना। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी ड्रग को जो कि मे बी और मे नॉट बी एंटी ओवुलेटरी कैटेगरी की ड्रग होगी यानी एंटी फर्टिलिटी की ड्रग होगी उसको हम एनिमल में इंड्यूस करेंगे तो वो ड्रग एनिमल्स में ओवुलेशन की ये जो प्रोसेस है उसको होने नहीं देगी, ओवुलेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट कर देगी। यही बेसिक इसका प्रिंसिपल होता है। इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं कि हम एनिमल में ये मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे एनिमल के अंदर एंटी फर्टिलिटी ड्रग की टेस्टिंग को करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एनिमल होगा इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि नाम में ही पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे रैट को लेना है। तो इसमें जो हमारा एनिमल है वो क्या है, इमेच्योर फीमेल एल्बिनो रैट। यानी कि यहाँ पर हम इमेच्योर एल्बिनो रैट को लेंगे, फीमेल एल्बिनो रैट को लेंगे। टू नॉट ओवुलेट मतलब कि ऐसी फीमेल्स जो कि ओवुलेशन जिनमें नहीं हो रहा होगा, यानी कि वो जो ऐसी फीमेल होंगी जिसमें ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होगी, ऐसी फीमेल को हमें सेलेक्ट करना है अपनी स्टडी के लिए। उसके बाद क्या है, एंड नॉट
शो साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस क्या है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि साइकिल जो है 4 साइकिल होती है। तो उन एनिमल्स जो फीमेल एनिमल्स हैं उनके अंदर कोई भी साइक्लिक चेंजेस नहीं हो रहा होगा, ऐसे फीमेल्स के अंदर हमें अपनी ये टेस्टिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा, ऑफ द वेजाइनल इपिथेलियल आर यूज फॉर द स्टडी। मतलब वही है कि आपके जो एनिमल है वो एनिमल कैसा होना चाहिए, ना तो ओवल्यूशन करे वो, और ना ही उसके अंदर वेजाइनल साइक्लिक चेंजेस कुछ भी डेवलप हो रहा हो, ऐसी एनिमल को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, बेसिकली इसमें जो हमारी एनिमल की जो अगर हम एज की बात करेंगे तो 24 to 60 डेज़ की जो फीमेल एनिमल होगी उनको हम यूज़ करेंगे, उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। अब क्या है, उसके बाद द एनिमल आर ट्रीटेड विद वेरियस टेस्ट ड्रग इन अ डिफरेंट डोज लेवल। यानी कि हमें क्या करना है, अपने एनिमल को सेलेक्ट कर लेना है और उनके ग्रुप्स बना लेने हैं। एक टेस्ट का ग्रुप होगा और एक कंट्रोल का ग्रुप होगा। टेस्ट वाले ड्रग में हम अपनी ड्रग देंगे और कंट्रोल वाले ग्रुप में हम कोई भी ड्रग नहीं देंगे। अब देखिए, जो टेस्ट ड्रग है, हमारी जो टेस्ट ड्रग का ग्रुप है, उस ग्रुप में हम अपने जो एनिमल है उनको वेरियस टेस्ट ड्रग से ट्रीट करेंगे। यानी कि डिफरेंट टेस्ट ड्रग लेंगे और उनके अंदर ग्रुप वाइज ग्रुप इंसर्ट कर देंगे। कुछ अलग डोजिंग की होंगी, कुछ उससे बड़ी डोजिंग, कुछ अलग डोजिंग की। इस तरीके से हम अपने एनिमल में अपनी टेस्ट ड्रग को इंसर्ट करेंगे डिफरेंट डोजेस में, कि किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में मीडियम। इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट ड्रग, जब हमने अपनी टेस्ट ड्रग को इंसर्ट कर दिया है, यानी कि हमने अपनी जो ड्रग है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है उसको हमने इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट ड्रग HCG इज गिवन एक्सोजीनियसली फॉर द ओवुलेशन। यानी कि जैसे ही हमने अपने ड्रग को दे दिया, टेस्ट ड्रग को दे दिया, उसके बाद हमें अपने एनिमल के अंदर HCG का जो इंजेक्शन है उसको हमें एक्सोजीनियसली इंसर्ट करना है। एक्सोजीनियसली इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि हम HCG का इंजेक्शन बाहर से एनिमल के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये हम करेंगे, और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि एनिमल के अंदर ओवल्यूशन का पीरियड डेवलप हो और ओवल्यूशन की प्रोसेस डेवलप हो। ओवल्यूशन जब होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय एनिमल्स जिसको हमने HCG का इंजेक्शन दिया है उसके अंदर एग जो फॉलिकल से होंगे वो डेवलप होंगे और रैप्चर होंगे। ये डेवलप होंगे और रैप्चर होंगे और उसके बाद हमें एक एग का रिलीज मिलेगा। अब क्या है, क्योंकि हमने इसके पहले अपनी टेस्ट ड्रग दे रखी है, और अगर हमारी टेस्ट ड्रग ऐसी ड्रग होगी जो एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी शो कर रही होगी, तो वो क्या करेगी, वो जिस एनिमल के अंदर हमने HCG का इंजेक्शन लगाया हुआ है जो कि ओवल्यूशन को करवा रहा है, क्योंकि हमने अपनी ड्रग को उस एनिमल के अंदर पहले से ही इंसर्ट किया हुआ है, तो अगर हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी ड्रग है तो वो उस ओवल्यूशन को नहीं होने देगी, ओवल्यूशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगी, एग का रैप्चरिंग नहीं होगा। तो वही चीज़ है नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर द 2 डेज, क्योंकि HCG का जो इफेक्ट आता है वो 2 डेज लेता है। मतलब कि HCG की इंजेक्शन के बाद एनिमल के अंदर 2 दिनों के अंदर एग का मैचुरेशन और रिलीज होता है। तो आफ्टर द 2 डेज एनिमल आर सेक्रीफाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद आपकी ड्रग यानी HCG ने जो हार्मोन है उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया है, वो ओवल्यूशन या तो हुआ होगा या तो ओवल्यूशन नहीं हुआ होगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ड्रग ने हमारी ओवल्यूशन को स्टॉप किया है या नहीं किया है। इसके लिए जो HCG का टाइम पीरियड है 2 दिन, उसके बाद हम अपनी एनिमल्स को सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफिकेशन के बाद एनिमल एज सेक्रीफाइस ओवरीज आर डिस्क्रेटेड, ओवरीज को निकाल दिया जाएगा आउट एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैरिड आउट। मतलब क्या है कि हम 2 दिन बाद अपने एनिमल्स की ओवरीज को निकालेंगे और उस ओवरी का हम हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे। हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एनिमल्स के अंदर जो ओवरीज थी उनमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन और एग का रैप्चरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या पाएंगे, हमारे पास रिजल्ट जो आएगा आफ्टर द कंपेयरिंग द टेस्ट एनिमल रिजल्ट विथ कंट्रोल्ड एनिमल रिजल्ट। जैसे ही हमें रिजल्ट फाइंड आउट होगा, एक रिजल्ट मिलेगा, जब हमारा सेक्रीफिकेशन के बाद ओवरी की टेस्टिंग होगी, हिस्टोपैथोलॉजी, तो रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को हम अपनी टेस्ट ड्रग जिसको दिया हुआ है उस एनिमल के रिजल्ट को हम अपने
कंट्रोल ड्रग के एनिमल से कंपेयर करेंगे। देखिए, कंट्रोल वो ड्रग होगी, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें हमने कोई भी थेरेपी नहीं दे रखी है, कोई भी ड्रग नहीं दे रखा है। यह टेस्ट ग्रुप वो ड्रग है जिसमें हमने टेस्ट ड्रग दे रखी है। अब क्या है, जब हमने हिस्टोपैथोलॉजी करवाई तो दो कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, या तो ओवल्यूशन हुआ है या तो ओवल्यूशन नहीं हुआ है। अगर ओवल्यूशन हुआ है टेस्ट ड्रग में, अगर टेस्ट ड्रग में ओवल्यूशन हुआ है, इसका मतलब आपकी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की ड्रग नहीं है, वो फर्टिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। लेकिन सेकंड चीज़, अगर ओवल्यूशन नहीं हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन पे इसका इफेक्ट है, ये आपकी फर्टिलिटी को वो होने से रोक रही है, आपकी फर्टिलिटी पे ये इफेक्ट डाल रही है। तो दो कंडीशन डेवलप होंगी और ये जो दोनों ही कंडीशन है, इस कंडीशन को हम अपने कंट्रोल यानी कि वो ड्रग्स जिसमें हमने वो ग्रुप जिसमें हमने ड्रग नहीं दे रखी है उससे कंपेयर करेंगे और अपनी ड्रग की एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। अगर ड्रग ने फर्टिलाइजेशन करवाया है तो इसका मतलब आपकी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की नहीं है, और अगर आपकी ड्रग ने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया है इसका मतलब आपकी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की है। तो इस तरीके से हम अपनी ड्रग की एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी को चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आपकी ये जो ड्रग है वो एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की है या नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो इंड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं HCG हार्मोन, जो कि हमारा है ह्यूमोक्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन फॉलिकल्स की मैचुरेशन करवाता है और उसके बाद एग का रैप्चरिंग करवाता है, जो कि ये प्रोसेस होती है वो 2 दिन के अंदर हो जाती है। तो उसी बीच में हम 2 दिन के बाद हम अपने ड्रग की एक्टिविटी को चेक करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिन का एनिमल को टाइम पीरियड दिया गया है, 2 दिन तक उसके अंदर वो ड्रग काम करेगी और उसके बाद सेक्रीफाइस करके हम अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।